हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आ गए हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2022-23 का पेपर लेके आ गए हैं। ये बोर्ड एग्जाम का है ना, जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो इस समय सबसे ज़्यादा आते हैं त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक। हमने उन सब का पूरा क्वेश्चन को अध्ययन करके हमने जो अभी बताए हैं उन क्वेश्चन को जरूर आप तैयार करके जाइएगा। और ये क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते तो आपका 50 से 65 के बीच में नंबर आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके 2 नंबर के हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम टेलीग्राम चैनल में अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपसे रिलेटेड परीक्षा से हम सब अपलोड करते रहते हैं। देख लीजिए, पहला है सिंधु सभ्यता के पतन के लिए 2 उत्तरदायी कारण आपको बताना है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है ना, इसलिए हमने फर्स्ट में कर दिया है। और दूसरा है दास प्रथा के संबंध में मध्यकालीन यात्रियों की क्या विचार करते थे, इसका पूरा वर्णन लिखना है दास प्रथा के बारे में, है ना। और नेक्स्ट है प्रश्न 3 में महान एवं लघु परंपरा से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है आयांश क्या है, ये कहाँ मिलते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो नगर की 2 विशेषताएं, ये दोस्तों बहुत बार पूछा जाएगा, इसको आप जरूर पहले 2 विशेषताएं लिखना है आपको, उनके नगर, है ना। नेक्स्ट है वैदिक और पौराणिक परंपरा से आप क्या समझते हो। और नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की 2 विशेषताएं आपको लिखना है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और दामिन ई कोह क्या है, और चंपारण से आए किसान अपनी निजी समस्या कैसे बताए, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट है 10वां है 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों के नाम, ये तो आता ही है और आपने इसके बारे में कई कहानी, है ना, आपने 6वीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो 1857 के प्रमुख स्वतंत्रता संग्रामियों के नाम आपको बताना है, कोई 8 से 6, 7, 8 बता दीजिएगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको जरूर आप तैयार पढ़ लीजिएगा एक बार। अगर जो नहीं पढ़े होंगे तो जो पढ़ने वाले हैं तो बहुत अच्छा, जो बता रहा हूँ उनको आप जरूर पढ़े, जो नहीं पढ़े हैं तो उसको क्वेश्चन को आप टिक करके पढ़ सकते हैं और इसका PDF में डाल दूंगा। तो नेक्स्ट है हिंदू शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न 12 में सिंधु सभ्यता घाटी की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न 13 में शिमला सम्मेलन कब और क्यों बुलाया गया था, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्देश्य प्रस्ताव किन आदेशों पर जोर दिया था। और नेक्स्ट है 15 इस्लाम के अनुयायियों की कोई 5 बातों का पालन आवश्यक है, लिखना है आपको। और 16वां है मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय की कोई 3 घटक क्या थे, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और है नेक्स्ट है 17वां नंबर सिंधु वासियों की धार्मिक सम्मेलन की कोई 2 विशेषताएं लिखना है आपको। खालसा पंथ पर टिप्पणी, दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, खालसा पंथ की टिप्पणी बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न 3, है ना, 3 नंबर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 1 है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में कोई 3 अंतर लिखना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये भी पूछा जाता है। कलम लोटस महल की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। और नेक्स्ट है प्रश्न विजयनगर साम्राज्य और बहमानी साम्राज्य के मध्य संघर्ष में क्या कारण थे, इसको आपको बताना है और ये भी बहुत बार पूछा गया है। और चौथा है उत्तर मौर्यकाल में विकसित राजस्व के विचार पर चर्चा करना है आपको। सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल बेगमों की भूमिका पर चर्चा करना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। जैन धर्म के महत्वपूर्ण शिक्षकों को संक्षेप में लिखना है आपको। और वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से ब्रिटिश खिलाफ सिपाही विद्रोह के लिए भड़क गए थे, है ना, ये भी बहुत बार आए। मंगल पांडे, है ना, मेन थे उसके लीडर। और अंग्रेजों ने विद्रोह के कुचलने के लिए क्या कदम उठाए, ये भी बहुत बार पूछा जाता है ना। तो ये मेन क्वेश्चन है, तो आपको जो बताया जा रहा है उनको जरूर पढ़ लीजिएगा और इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लें तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं पेपर में। और नेक्स्ट है 1857 ईस्वी में स्वतंत्र असफलता के कारण बताना, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसका असफलता के कारण बताना है ना। और नेक्स्ट है बौद्ध धर्म संसार में तेजी से और कैसे फैला विश्लेषण बताना है। और नेक्स्ट है 11वां है कुल और जाति में अंतर, मतलब कुल और जाति, है ना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। सपोर्ट
क्यों और कैसे बनाए जाते हैं चर्चा करना आपको। बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं आपको लिखना है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विजयनगर की जल आवश्यकता को किस प्रकार पूछा गया और सहायक संधि क्या है शामिल, जैसे देशी राज्य को कैसे शक्तिहीन हो गए, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सहायक संधि है ना। और प्रश्न 16 है, विद्रोही के ब्रिटिश प्रशासन का क्या तत्कालीन प्रभाव पड़े, है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अतीत के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्रियों के समक्ष किन्हीं 3 समस्याएं आपको बताना है। प्रश्न 4 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन है देख लीजिए, और अभी 3 नंबर के जो बताएं उसको जरूर पढ़ लीजिए। और प्रश्न 1 है, साइमन कमीशन कब और क्यों भेजा गया था, भारतीयों पर इसका विद्रोह क्यों हुआ, है ना। तो इसका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा था, साइमन कमीशन कब और क्यों आया था और किसके असफल होने के क्या कारण थे, है ना। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब प्रश्न 2, चरखी को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना, चरखे को, है ना, राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया, तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लिंगायत संप्रदाय के बारे में क्या समझते हैं। अब चौथा है, बरसिया सूफी परंपरा के बीच एकरूपता और अंतर दोनों स्पष्ट करना है आपको। लोहे के फल के प्रयोग संपूर्ण उपमहाद्वीप में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, इस कथन पर आपको वर्णन करना है। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण कहते हैं, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट है, कबीर के मुख्य उपदेशों का वर्णन करना है और ये संक्षेप में इसका वर्णन करना है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने स्वयं को सामान्य लोगों जैसे दिखाने के लिए क्या क्या किया, है ना, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल दिया, है ना, जन आंदोलन में बदला था राष्ट्रीय आंदोलन को, तो ये भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। मौर्यकालीन के इतिहास का वर्णन, ये भी अच्छा, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि मौर्य साम्राज्य के राजा थे अपने बच्चों को, है ना, सैनिक शिक्षा दिलाने में असमर्थ थे। और नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखना है और इनके कारण यह जन साधारण में प्रस्तावित हो सका, है ना, किस तरह प्रस्तावित हुआ था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन की तरह कैसे प्रतिरोध कैसे था, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे, सभी ने आंदोलन के प्रमुख कारण, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण सूत्र क्यों है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मौर्य राजवंश के अभिलेखों ने अशोक धर्म के संदेश किस तरह घोषित, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों आपको बता दिए जो क्वेश्चन इसमें जो बताया गया है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और यह दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं, और हम इस तरह सभी सब्जेक्ट के मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने डाल दिए चैनल में, तो आप वहाँ जाके भी आप दे सकते हैं। जय हिंद।